डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2023 काफी नजदीक है। उसी के लिए एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है आज आपके लिए, स्ट्रेट लाइंस का। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। सवाल को पहले पढ़िए और समझ के हम लोग इसको यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। सवाल क्या है? ट्राइंगल एबीसी है जिसके एक वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, यानी बी और सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन है x+y = 2 एंड x-3y = 6 रेस्पेक्टिवली। और आपको जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट a, बी है, पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट c, डी है। तो AC प्लस BD का वैल्यू बताना है। सवाल तो देखने से बहुत इजी लग रहा है बच्चों, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। इस तरह का कोई डायग्राम होगा आपके पास में। आपको ए वर्टेक्स दिया हुआ है 2, -4 और यहाँ पर में बी और सी है। तो सबसे पहले ये जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा कुछ इस तरह का होगा। एक बाइसेक्टर बी को ले लिया मैंने। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? इसी तरह से आपके पास में एक और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह का होगा। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? सेम है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान लो इस तरह से कि एक पॉइंट इसको मान लिया आपने ए कॉमा बी और इसको सी कॉमा डी, और इसको जो इंटरनल बाइसेक्टर है से बी वाला जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन हो गया x+y = 2। और यहाँ पर में सी वाला जो बाइसेक्टर है, यानी पॉइंट सी वाला, पॉइंट पॉइंट बी और पॉइंट सी वाला, इसका बाइसेक्टर है x-3y = 6। अब अगर a, b, c, d को यहाँ बैठा दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें क्या होगा? काफी ज्यादा आपको लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये अप्रोच यहाँ पर में नहीं चलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर में समझना होगा। इमेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसा करो, ये जो ए पॉइंट है इसमें से अगर ये वाला लाइन पर, ये वाला हरा वाला लाइन पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर दे। परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, मान मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया थोड़ी देर के लिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है अगर इसको मान लिया हम लोग ने, इसको डी मान लिया, तो ए बी डी में ट्राइंगल ए बी डी में आप देख पाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल सेम, ये वाला साइड भी सेम हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हो रहा है यहाँ पर में, ये जो यहाँ पर में इंटरसेक्ट किया है ई, आप बोल सकते हैं कि ए ई इक्वल टू ई डी, ए इक्वल टू ई डी, ए इक्वल टू ई डी। और इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में? डी जो हो जाएगा, और ये ए परपेंडिकुलर भी है आपके पास में। ए क्या है? परपेंडिकुलर भी है किसके? ए या ई डी इज परपेंडिकुलर टू, ए इज परपेंडिकुलर टू ये वाला, यानी ए डी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि डी पॉइंट क्या हो जाएगा? डी विल बी इमेज ऑफ, डी विल बी इमेज ऑफ ए with respect to bisector, internal bisector internal of B। इसका मतलब है ये जो B का जो बाइसेक्टर है आपके पास में, इस तरह का कोई लाइन हो गया x+y = 2 और यहाँ पर में A पॉइंट हो गया 2, -4। तो इसका इमेज हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। इसको मान लिया हम लोगों ने x1, y1। तो x1, y1 इसको निकालने का क्या जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आप क्या लिखते हो? x1 - 2 डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट कितना है? 1। इसी तरह से y1 माइनस माइनस +4 डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू -2 इंटू x का कोफिशिएंट 1, यानी 2, -4 इंटू y का कोफिशिएंट -4, और ये 2 उधर जाएगा तो -2
डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये इमेज का फॉर्मूला हो गया आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में x1 का वैल्यू मिल जाएगा 6 और y1 का वैल्यू आपके पास में मिल जाएगा 0, y1 का वैल्यू 0। इसका मतलब है ये जो D पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास में 6,0 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग इसी तरह से ये जो येलो वाला लाइन है, इस लाइन पर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर में यानी ये जो बाइसेक्टर हो जाएगा इंटरनल बाइसेक्टर सी वाला, x-3y = 6, इसके रेस्पेक्ट में ई क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में ई क्या हो जाएगा, इमेज हो। किसका इमेज, ए का। यानी ए का इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये सी बाइसेक्टर वाले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ये कहाँ पर लाई कर रहा है, दोनों जो लाई करेगा वो आपके पास में बीसी पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसका मतलब ई का कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे। तो ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, आप ई का कोऑर्डिनेट इस तरह से निकाल लोगे। यहाँ पर मैं a2, -4, ये e x2, y2, और ये हो जाएगा x-3y = 6। इसके लिए भी जब हम लोग इसको लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x2 - 2 डिवाइड बाई 1 = y2 + 4 डिवाइड बाई -3 = -2 इंटू 2 इंटू 1 यानी 2 -4 इंटू -3 यानी +12 -6 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 10। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से आपको जो x2 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x2 = आपके पास में आ जाएगा 2/5, x2 = 2/5, और यहाँ पर में y2 का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया 2/5, 4/5। अब आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में ये जो डी का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, ई का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, जिससे आप बीसी का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि डी और ई कहाँ लाई कर रहा है, बीसी पर ही लाई करेगा, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटेंड करके। इसका मतलब हो रहा है इक्वेशन ऑफ बीसी। इक्वेशन ऑफ बीसी इक्वेशन ऑफ बीसी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ बीसी कहाँ से पास करेगा, एक ये पॉइंट से 2/5, 4/5, और एक 6,0 से। जब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ बीसी, आप लिख लोगे 2 पॉइंट फॉर्म में y - 0 डिवाइड बाई x - 6 = 4/5 डिवाइड बाई 2/5 -6। तो यहाँ से आपको जो लाइन मिल जाएगा वो मिल जाएगा x + 7y = 6, x + 7y = 6। इसका मतलब हो रहा है आपके पास में, इसका मतलब ये हो गया आपके पास में, ये बीसी का इक्वेशन मिल गया, बीसी का मिल गया x + 7y = 6। अब इसको एक बार इंटरनल बाइसेक्टर से सॉल्व कर देंगे तो बी पॉइंट मिल जाएगा, एक बार ये वाला बाइसेक्टर सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब बी और सी मिल गया तो आपको एबीसीडी मिल जाएंगे। तो फॉर पॉइंट बी यानी फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी x + 7y = 6, फॉर पॉइंट बी x + 7y = 6, और बी वाला जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन हो गया x + y = 2। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे यहाँ पर में, तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर में x कैंसिल, यहाँ पर में 6y = 4, 6y = 4, तो y = 2/3। तो y = 2/3 हो जाएगा, x = 2 - 2/3 यानी 4 डिवाइड बाई 3। तो आपके पास में बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4/3, 2/3, 4/3, 2/3। इसी तरह से पॉइंट सी के लिए, सी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x +
7y इक्वल टू 6, x प्लस 7y इक्वल टू 6, और दूसरा लाइन है x माइनस 3y इक्वल टू 6, जो इंटरनल बाइसेक्टर है, सी का जो बाइसेक्टर है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करने से आपको क्या मिल रहा है, y का वैल्यू आपको 0 मिल रहा है। y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू कितना मिल गया, 6। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, यानी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6,0। अब आपको क्या करना था, दोनों का x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना था प्लस दोनों को y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना था, यानी ए सी प्लस बी डी, यानी आपको रिक्वायर्ड था, आपको रिक्वायर्ड जो था यहाँ उस क्वेश्चन में, हाँ ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी दिए, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लीकेशन, यानी आपको था ए सी प्लस बी डी इक्वल टू, तो ए सी प्लस बी डी के लिए क्या करेंगे, 4/3 इंटू 6 प्लस 2/3 इंटू 0, यानी 8। यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 के बराबर